जय श्री राधे। जय श्री राधे। दासास्तु प्रसुतास्तस्य निदेशवशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्यते। दास के लक्षण में बताया गया कि दास तो वही है जिसका आश्रय भगवान, गुरु, भक्त। सबसे पहली बात यही है। उसके बाद दास है तो आज्ञा भी मानेगा। मनमाना करता है तो मन का दास है या अहंता का दास है। खत्म हो गया झगड़ा। इस प्रसंग को जब लेंगे, जब बताएंगे, अनुचित आज्ञा पालन करने वालों को भी कल्याण हो गया। श्रद्धा एक ऐसी चीज है क्योंकि उनका आश्रय सही था। उस कारण से काला सफेद बन गया। उसके बाद विश्वास तीसरी चीज है। विश्वास है ये परिस्थितियां बताती हैं, दुख में, सुख में, मान में, अपमान में, जिसकी बुद्धि नहीं हिलती हो उसको विश्वास कहते हैं। ये सब आगे बताएंगे। जिसकी बुद्धि हिल गई वो विश्वास नहीं है। सदा दैन्य हो, दैन्य नहीं है तो प्रभुता का ज्ञान नहीं है, अहंता का ज्ञान है। सारी बातें एक एक अक्षर मोती के जैसे हैं। और आश्रय अगर सही है तो हम आगे चमत्कार बताएंगे। अनुचित आज्ञा पालन से भी लाभ हुआ। आश्रय सही नहीं है तो उचित आज्ञा पालन से भी लाभ नहीं होता है। पहली चीज है आश्रय। आश्रय ऐसा हो कि भगवान भी आके हटावे तो नहीं हटे। और छोटे मोटे उसंगी कुसंगी अरे गरे नत्थु खैरों की तो बातें क्या है। और इसका एक उदाहरण दे दें। सबसे बड़ा उदाहरण है गोपीजन। ब्रज गोपियों को भगवान ने जब रास में आई हैं तो लौटाला और आज्ञा दिया कि तुम चली जाओ यहां से। और आज्ञा भी दिया, उपदेश भी दिया। धर्म ये कहता है कि तुम चली जाओ, तुम अधर्म पर चल रही हो। कुसंग भगवान ने दिया। अब वो सुखदेव जी कहते भी यहां एक कुसुम दिया है इन्होंने भगवान होकर के। 10वें स्कंद के 29वें अध्याय में 17वें श्लोक में साफ साफ कह रहे हैं ये भगवान हो के मोह में डाल रहे हैं गोपियों को। लड़ जाओ। ता दृष्टवान्तिक मायाता 17वां है 29 का। भगवान ब्रजयोषित अवदत वदताम प्रेष्ठो वाचः पेशैर विमोहयन। विमोहयन माने कुसंग दे रहे हैं, उनको मोह में डाल रहे हैं कि यहां से चली जाए। दुनिया कुसंग दे तो चलो वो कोई बात नहीं। भगवान भी अगर कुसंग दे तो उसका भी असर नहीं होना चाहिए। इसको आश्रय कहते हैं।
बहुत से उदाहरण ऐसा यही नहीं है कि चलो लक्ष्मण जी को भगवान ने कितना कुसंग दिया था। और यहां जैसे गोपियों को दिया, कई तरह से उनको गिराने की चेष्टा किया परीक्षा के लिए। गिराने की चेष्टा का नाटक था, परीक्षा थी वो, लेकिन वो विमोहन मोह डाल के गिराने के नाटक था। लोक वेद दो बंधन हैं जीव के। एक तो लोक है, लोक माने संसार की आसक्ति, माता पिता स्त्री पुत्र बेटा बहू भाई बहन। एक तो लोक, इसको लौकिक बंधन कहते हैं। जब संसार में हमारा मन रहता है, बंध जाता है, तो उसको लोक कहते हैं, लौकिक बंधन। दूसरा होता है पारलौकिक बंधन, धर्म का। ये धर्म है, ये उचित है, ये कार्य है, ये ग्राह्य है। तो लोक और वेद से आगे है भागवत धर्म। भागवत धर्म में लोक तो छोड़ा ही जाता है, वेद भी छोड़ा जाता है। इसी को भगवान ने 18/66 में कहा, शुद्ध शरणागति भागवत धर्म क्या है। चाहे लौकिक धर्म है चाहे वैदिक धर्म है, सर्वधर्मान माने सब जितने भी, सर्व में वैदिक धर्म भी आ गया, स्मार्त धर्म आ गया, पौराणिक धर्म आ गया। धर्म बहुत से होते हैं, लौकिक धर्म भी आ गया। ऐसा नहीं करोगे तो समाज वाले थूकेंगे, बदनामी करेंगे। ये वेद भगवान कहते हैं। ये वैदिक धर्म है, माता ईश्वरी, पिता ईश्वरी, गुरु ईश्वर। स्मार्त धर्मों में पति सेवा, पति ईश्वर। वैदिक धर्म में भी अध्यात्म मार्ग में पति त्याज्य बताया गया। जो शुद्ध वैदिक अध्यात्म है वहां पर भी पति और स्त्री त्याज्य है। भागवत धर्म में तो खैर इसका कोई महत्व ही नहीं है। जैसे हम आपको एक प्रसंग वेद का बता देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं नहीं साहब, पतिव्रत धर्म वैदिक धर्म है। नहीं, वहां भी अध्यात्म में पति त्याज्य हो जाता है। जैसे याज्ञवल्क्य थे, बृहदारण्यक उपनिषद की कथा है, प्रामाणिक उपनिषद जो मुख्य उपनिषदों में माना जाता है। तो उसमें आता है कि उन बड़े बड़े राजा रजवाड़े उनके शिष्य थे, बहुत संपत्ति थी, राजाओं से भी ज्यादा थी। बड़े बड़े महात्मा होते हैं, उनके पास बड़ी संपत्ति आ जाती है। अब कोई बता रहा कि जाने कितना सोना वोना निकला है संत आश्रम में, हम तो जानते नहीं, लेकिन बहुत धन निकला। तो
वो आलोचना का विषय बन जाता है। जो संग्रह करता है वो लोग उसको निंदा करते हैं, लेकिन आता है धन, भेंट करने वाले भेंट कर गए, कोई बिजनेस तो है नहीं उनका। याज्ञवल्क्य जी के पास भी राजाओं से अधिक संपत्ति थी, और वे तो महापुरुष थे। उन्होंने सोचा कि ये सब बंधन है, धर्म क्या, संपत्ति भी बंधन है, ये भार है, एक बोझ है। पैसा रखना एक बहुत बड़ा बोझ है। और ये बोझ है, इसको भगवान ने कहा है भागवत में। ये गिरिराज पूजन क्यों कराया, इसका कारण उद्धव जी ने बताया है। खाली इंद्र की पूजा नहीं थी कि इंद्र का मद हरण करना है, कि ब्रज बचाना है। एक बड़ा सूक्ष्म कारण, बड़ा अजीब कारण है उन्होंने तीसरे स्कंद में चौथे अध्याय में शायद बताया है कि मुख्य कारण था कि पैसा बहुत इकट्ठा हो गया था नंद बाबा के पास। आयाजयत गोसवेन गोपराजम द्विजोत्तमयी, तीसरे स्कंद में शायद 2:32, 3:2:32। तो उन्होंने ये इतना बड़ा यज्ञ करवाया। अयाजयत गोसवेन गोपराजम द्विजोत्तमयी, क्यों, वित्तस्य चोरु भारस्य। इतना धन इकट्ठा हो गया था, तो भगवान ने सोचा ये आफत है। भगवान कभी नहीं चाहते कि हमारे भक्त के पास माया जुड़े, ये आफत ही है। ये तो हम जैसे मूर्ख लोग हैं जो इकट्ठा करते हैं, लेकिन न भगवान चाहता है न भक्त चाहता है। शुद्ध भक्त, फिर भी वो धन आता है। ये भक्ति की महिमा में भक्ति के 6 लक्षण जो बताए, क्यों आता है उसका उत्तर है क्लेशग्नि शुभता। 2 तो ये है, क्लेश नष्ट करती, शुभ देती है, और मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा, 2 ये 4, और 2 सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी च 6 लक्षण। उसमें जो शुभदा है उसमें 4 प्रकार के शुभ हैं, वो जरूर होते हैं भक्त को, चाहे चाहे ना चाहे। छिप के रहे, कहीं जंगल में रहे, वो जरूर। शपथ वाल्मीकि छिप के रहते थे, लेकिन भगवान ने प्रकट कर दिया उनका प्रभाव। 4 शुभ हैं। प्रीणनम सर्वजगताम, पहला शुभ। सब जगत तृप्त होता है, भक्त करता है तो सारा संसार को फायदा होता है। प्रीणन माने आप्यायन, जैसे पानी पियो, भोजन खाओ तो तृप्ति होती है। तो भक्ति करने वाला जो भक्ति करता है उससे सारे संसार का कल्याण प्रीणन होता है। और पाप करने वाला जो पाप करता है उस सारे संसार का नुकसान होता है। सारा संसार को फायदा मिलता है। इसलिए भगवान के भक्त लोग चाहते हैं भक्त बढ़े। हम लोग बेवकूफ हैं जो कोड़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं।
किसी भी संप्रदाय का है, भगवत भक्त बढ़ रहा है तो संसार का कल्याण है। वो कुछ भी कर रहा है, महामंत्र कर रहा है, जुगल मंत्र कर रहा है, या कोई गुरु नाम हरिवंश जय हरिवंश कर रहा है, या हरिदास कर रहा है, कुछ ब्यारी श्री हरिदास, सब ठीक है। सब जगत का कल्याण हो रहा है, उसमें मेरा तेरा करने वाला मूर्ख होता है। भक्ति का जो शुभ का पहला लक्षण है, इसका प्रमाण देख लो 6वें स्कंद में 3रे अध्याय में, तस्मात् संकीर्तनम विष्णुर जगन मंगल मंगसाम। जगन मंगल होता है, ये प्रीणन का प्रमाण है। कोई भक्ति कर रहा है तो उसको देख के चिढ़ो मत, कुढ़ो मत। शत्रु भी कर रहा है तो संसार का कल्याण हो रहा है। उसमें भी झगड़ा लगा दिया, हमारा संप्रदाय तुम्हारा संप्रदाय, हम कहें वैसे ही करो, हम कहें वैसे ही करो, ये सब ना समझी है। प्रीणन हो रहा है सारे संसार का, उसको बंद नहीं करो। ये प्रीणन का प्रमाण है जो हमने 6वां स्कंद 6, 3 और 32, 31, इस सारे संसार का प्रीणन होता है, कल्याण होता है, लाभ होता है। भक्ति कोई भी कर रहा है उसको सहायता दो, उसको चलने दो, उसकी आलोचना नहीं करो। अगर तुम आलोचना करते हो, किंतु परंतु लगाते हो, तो तुम्हारी भक्ति में निष्ठा नहीं है। तुम केवल संकीर्णता में, नैरो माइंडेडनेस में पड़े हो। वास्तव में तुम भक्ति को समझे ही नहीं। तुमने इतना ही समझ लिया है कि हमारा ये इतना जप है, हमारा मार्ग है, हमारा संप्रदाय है, बस दैट्स ऑल, इसी तरह ही भक्ति है। भक्ति तो कोई भी कर रहा है, तो पहले भक्ति का लक्षण है प्रीणनम सर्व जगताम। सब संसार का कल्याण हो रहा है। हम कर रहे हैं, तुम कर रहे हैं, किसी भी संप्रदाय का कर रहा है व्यक्ति। ये रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, भक्ति शास्त्र की परिभाषा है। कोई ऐसा नहीं कि हम मनमाना बता रहे हैं। लेकिन एक ही संप्रदाय में एक मंदिर वाला दूसरे मंदिर से प्रेम नहीं रखता है, और भक्ति कहां है वहां? एक ही संप्रदाय में एक गुरु के शिष्य दूसरे गुरु से नहीं मिल सकते, भक्ति कहां है? भक्ति रसामृत सिंधु में जो भक्ति के लक्षण लिखे गए, उसके अनुसार हम देखते हैं हम जैसे सब फेल हैं। 30% भी नंबर नहीं है, सब फेल है। तो भक्ति में जो 4 शुभ हैं, उनको अगर हम समझ लें, समझ नहीं पाते हैं क्या भगवान की माया है। तो जो 4 शुभ मिलते हैं भक्ति से, शुभानि प्रीणनम सर्व, पहला कि सारे संसार तृप्त होता है, उसको फायदा मिलता है। प्रीणन कहते हैं आप्यायन, तृप्ति। भूखे को रोटी दे दिया, प्यासे को पानी दे दिया, आप्यायन हो गया, उसकी तृप्ति हो गई। तो प्रीणनम सर्व जगत्ताम, शुभानि प्रीणनम सर्व, ये पहला शुभ है। अवश्य होगा भक्ति से, चाहे हमारा शत्रु भी भक्ति कर रहा है। रावण ने, एक पुराण में कथा आई है कि जब राम ने रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना किया, तो ये विचार हुआ कि शिव भक्ति का, शैव दर्शन का सबसे बड़ा पंडित कौन है? तो लोगों ने कहा रावण। हां, रावण से बड़ा शैव इस समय कोई नहीं है।
हमें याद है हम लोग छोटे छोटे थे तो रावण का ही शिव स्तोत्र रोज पढ़ते थे। वैसा विलक्षण है शिव तांडव स्तोत्र की उसकी टक्कर ही नहीं है। हां, जटाटवी गलज्वलत प्रवाह पावित स्थले गले वलंब विलंबिताम भुजंग तुंग बालिकाम डमट 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 निनाद डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। सभी उसके छंद ऐसे हैं कि एकदम वीर भाव पैदा कर। जब इसको बचपन में हम लोग पढ़ते थे, ज्यादातर इम्तिहान के टाइम पर जाते थे वैसे रोज जाते थे, लेकिन जब इम्तिहान का टाइम होता था, याद है, तो जल्दी से जाकर के वहां एक लोटा पानी चढ़ाया शिव जी पे और स्तुति रावण वाली किया। जटा कटा आशा भ्रम भ्रमन लिंप निर्धरी विलोल ही विवल्लदी विराधमा धगत 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 ज्वल लाट पट्ट पावके। बड़े जोर से पढ़ते थे कि महाराज इम्तिहान है आज पेपर है। छोटेपन की बात। तो वो सकाम भक्ति करते थे, लेकिन अब तक याद है कि उस समय बहुत जोर से श्लोक पढ़ते थे, स्तोत्र पढ़ते थे। और तो राम जी ने से लोगों ने कहा कि सबसे बड़ा शैव रावण है। तो फिर रावण आ सकता है? बोले जरूर आएगा। बस यही तो बात होती है, वो शिव का भक्त है। और हम जैसे बेवकूफ लोग संप्रदाय को संकीर्णता करते हैं। रावण ने संकीर्णता नहीं किया, हम तो रावण के भी बाप हैं। बिल्कुल सही बात है। एक ही संप्रदाय का मंदिर ही दूसरे के मंदिर से प्रेम नहीं है, ये क्या रावण का बाप ही है? बोले अवश्य आएगा, पक्का शैव है। शिव भक्ति कोई भी करेगा, आप उसके शत्रु हैं, लेकिन वो आएगा जरूर। बोले अच्छा जाओ। रावण के पास गए लोग। रावण, आप तुमको राम जी शिव स्थापना के लिए पुरोहित बनाना चाहते हैं, बनोगे? अवश्य बनूंगा। एक उसमें विधान में त्रुटि होने की संभावना है। राम गृहस्थ है। हाँ, राम की स्त्री सीता है, एक ही है, दूसरी तो नहीं है। नहीं, वो हमारे बंदी गृह में है। बोले हाँ, तो फिर वो विधि विधान से स्थापन नहीं हो सकता जब तक भार्या नहीं रहेगी स्त्री। फिर बोले हम ला सकते हैं सीता को, लेकिन इस शर्त पर कि फिर तुरंत लौटा लाएंगे। पूछा राम से। लोग गए राम के पास। ऐसा ऐसा वो रावण तैयार है आपका पुरोहित बनने के लिए। उसमें भार्या का रहना जरूरी है, सीता। सीता उसकी बंदी गृह में है। उसने कहा है हम सीता को ला सकते हैं। कई जगह है, वाल्मीकि में नहीं है। गीता प्रेस वालों ने कल्याण में छापा भी था। हम लौटान के लिए जाएंगे। बोले ठीक है, शिव स्थापन होना चाहिए। रावण सीता जी को लाया और विधि पूर्वक स्थापना कराया और फिर चला गया सीता को लेकर। अरे सीता जी को तो हनुमान जी कह रहे थे, मैं माता तू मेरे ऊपर बैठ जा, मैं अभी राम से मिला दूं। सीता जी ने मना कर दिया। और यही नहीं, ये इस बात को कई जगह लिखा है कि
जब पहली बार मिले सीता जी से, जब अशोक वाटिका में, तब उन्होंने देखा उनका कष्ट, और फिर वहां हनुमान जी ने कहा है कि अबही मातु में जाऊं लेवाई, सुंदरकांड 16। मैं अभी आपको लेवा ले जाऊं। राम की सौगंध है, ये लंका बंका कुछ नहीं है, रावण फावण, प्रभु की आज्ञा नहीं है। यहां तो उन्होंने कहा, वाल्मीकि ने, सीता जी ने मना कर दिया। वाल्मीकि तो बड़ा सुंदर सीता जी बोली है रावण से। अच्छा, वो भी सुना देते हैं। रावण जब गया आंख मांख दिखाने, तो सीता जी ने कहा, रावण तू है क्या चीज? अरे मैं ही तुझको अभी जला दूं, राम की तो जरूरत नहीं है। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। असंदेशात् तु रामस्य तपसश्चानुपालनात् न त्वाम कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। एक तो राम की आज्ञा नहीं है, असंदेशात् तु रामस्य, बिना आज्ञा के हम जला दें तो हमारा पातिव्रत भी नष्ट होता है, और पति की इच्छा है कि हम बंदी गृह में रहें। तो तपसश्चानुपालनात्, पतिव्रता का सबसे बड़ा तप है पति की आज्ञा। इसलिए न त्वम कुर्मि दशग्रीव, अरे 10 मूड़ के 10 सिर के तुझको मैं भस्म नहीं कर रही हूं। भस्म भस्मार्ह तेजसा, मैं, मेरा जो तेज है अगर देख दूं तो राख भी तेरी नहीं मिलेगी। और फिर उन्होंने आगे कहा है वाल्मीकि में, नापहर्तुम अहम शक्या तस्य रामस्य धीमतः, मेरा कोई हरण हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। भगवान की आत्मा, भगवान की शक्ति कुछ भी समझो, कहीं अपहरण हो सकता है? बोले विधिस्तव वधार्थ विहितो नात्र संशय, ये तेरे मारने के लिए सब विधि ब्रह्मा ने बनाया। इसे भागवत में इस बात कही गई है कि कहीं सीता का हरण हो सकता है? हो ही नहीं सकता। भागवत में 5वें स्कंद में 19वें अध्याय में हनुमान जी ने कहा है कि सीताकरण हो ही नहीं सकता था। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधाएव न केवलम। 5:19 कुतोन्यथा साद रमतः स्वात्मना सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। सीता संबंधी जो व्यसन दुख हैं वो कैसे हो सकते हैं? रमतः स्वात्मना, वो उनकी आत्मा राम है, उनकी आत्मा वो है, उनकी आत्मा वो है। हरण हो ही नहीं सकता था, हनुमान जी कह रहे हैं। भागवत में देख लो, वाल्मीकि में देख लो, रामायण से प्रसंग देख लें। रावण ने कहा, खरदूषण मौसम बलवंता तेने मार कुमारे को भगवंता, सूर्यरंजन भंजन मई भारा, जो जगदीश लीन अवतारा, तो मैं जाए बैर हट कर रहूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतर रहूं। उत्तर अरण्य कांड में देख लेना, इस बात को रावण ही कहना है। तो इसलिए ये सब सिद्धांत बड़े गूढ़ हैं, हमें बता रहे थे
कि शुभानि सर्व जगताम, सारा संसार प्रसन्न होता है। रावण तक प्रसन्न हुआ शिव भक्ति से। ये हम ही मूर्ख लोग हैं, द्वेष करते हैं एक दूसरे से। रावण से भी गिरी स्थिति, हमारी जो स्टैंडिंग है, पिच है, वो रावण से गिरी गई है। तो शुभानि सर्व जगताम, प्रीणन होता है। प्रीणनम सर्व जगताम, अनुरक्तता, और लोग अपने आप प्रेम करेंगे। भक्तों से देखो ना, अपने आप लोग प्रेम करने लग जाते हैं। वो बुलाते नहीं है, एडवर्टाइज नहीं करते हम लोगों की तरह। जो सच्चे भक्त हैं उनके अपने आप प्रेमी पैदा हो जाते हैं। हमने निश्चय देख लिया, निश्चय। अब एक बालिका को कुछ उन्माद रोग हुआ 3-4 दिन से। अब हमारे यहां भी लोग चिंता करने लगे, यहां क्यों उन्माद हुआ है, इतना कीर्तन होता है। हमको भी शंका आई। अब इसका उत्तर देंगे हम। प्रसंग बहुत से चल जाते हैं तो उधर चला जाता है ध्यान। उसको आगरा ले गए मेंटल। उसमें लौटते समय उसके पिता ने कहा कि हम अपने घर ले जाएंगे। ले जाओ भाई, तुम्हारी बच्ची है। रात को लगे, अभी फोन आया जल्दी ले जाओ यहां से। भारी पड़ गई उनको। हमने कहा ले आओ भाई, ये हम ही लोग झेलेंगे। हमारे मान बिहारी लाल ऐसे दयालु हैं कि अब क्या बताएं। जीते जी भी निभाते हैं, मरे के बाद भी निभाते हैं। कई लोगों का शरीर छूटा, उनका सारा कार्य यहां सप्ताह वगैरह मान बिहारी लाल ने किया। इतने लोग रह रहे हैं, सब सैकड़ों हैं, 60 तो कन्याएं हैं, 50 संत बालक हैं। सबको निभाते हैं हमारे ठाकुर जी। और उसको ले आओ, हम ही लोग झेलेंगे। तो जहां भगवत भक्ति होती है वहां सच्चा अनुराग होता है। परिवार में भी ऐसा नहीं होता। परिवार वाला क्या प्रेम करेगा। यहां 10 आदमी सेवा करने वाले तैयार हैं। तो ये हम देखते हैं। अब जैसे कोई भी सेवा कर रहा है, ये सेवा कर रही है, इसके पास 20 लड़कियां से प्रेम करती हैं, तो लड़कियां नहीं कर रही हैं। ये शुभ है भक्ति का। शुभानि सर्व जगताम प्रीणनम अनुरक्तता, अपने आप प्रेम करने वाले पैदा हो जाते हैं। हम 2-4 नाम लेते हैं, कोई हमारे में भक्ति नहीं, साधुता नहीं, लेकिन 50 लोग तैयार रहते हैं। शुभानि सर्व जगताम प्रीणनम अनुरक्तता। और सद्गुणा सुखान्वितानि आख्यातानि, सद्गुण अपने आप आ जाएंगे। उसको कोई सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भक्ति करने वाला अपने आप मन स्थिर हो गया, अपने आप संसार से हट गया। उसको ज्ञानवान देने की जरूरत नहीं है। अपने आप स्थिर मन हो गया, अपने आप संसार से हट गया, अपने आप संयम आ गया, अपने आप सदाचार आ गया, अपने आप अंतर्मुखता आ गई, अपने आप बहिर्मुखता चली गई। ये हम रोज देखते हैं। ये सब शास्त्र सत्य है। सुख भी आता है अनेक 3 प्रकार का। ब्रह्म, ऐश्वर्य, वैषयिक। अपने आप पैसा दे, लड्डू पेड़ा लुढ़केंगे, वैषयिक सुख अपने आप आता है।
ब्रह्म सुख अपने आप आता है, ऐश्वर्य अपने आप बढ़ता है, बिना चाहे बढ़ता है। ये सब शास्त्र सत्य है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि नंद बाबा को पास पैसा बढ़ गया तो भगवान ने कहा ये बड़ा बोझ है। सद्गुणा, प्रीडन संसार का, संसार की अनुरक्तता दो, सद्गुण सब आ जाएंगे अपने आप, और सुख तीनों प्रकार के आते हैं। वैषयिक, ब्राह्म, ऐश्वर्य, तीन सुख होते हैं। ये अपने आप आएंगे। अनेक भोग सामग्रियां, लड्डू, पेड़ा, शाल, दुशाला, ये सब बिल्डिंग, मकान, सब अपने आप आता है। प्रयत्न नहीं, प्रयत्न तो हम लोग करते हैं जो भक्तिहीन है। चंदा मांगो, यहां गाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। एफर्टलेस दैवी संपत्ति की पहचान है कि वो अपने आप उड़ के आती है, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये हम किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। महात्माओं ने लिखा है, किए सिंगार, बिहारी देव ने लिखा है, किए सिंगार भिखारी डोलत, घर घर फेरत उगाहत चंदा। सिंगार कर लिया, बढ़िया वैष्णव वेश बना लिया, तिलक विलक लगा लिया और चल पड़े चंदा मांगने। इसकी आलोचना किया है महात्माओं ने। किए सिंगार भिखारी डोलत, घर घर फिरत उगाहत चंदा। सब दिन दुखी, चारों ओर घूमते रहते दिन रात। घर में छाण गए नंद नंदा, भगवत सेवा घर में छोड़ के डोल रहे इधर इधर उधर, इधर उधर। और भक्तों से द्रोह विशीन के आगे छंदबंदा, बड़ा लंबा प्रसंग है। महाप्रभु चैतन्य देव जी की किसी सेवक ने राजा प्रताप रुद्र से कहा था कि अद्वैताचार्य जी के ऊपर कर्ज है तो चुभ जाए, तो बड़े नाराज भये महाप्रभु जी। अरे भक्ति को व्यापार बनाया। रघुनाथ दास गोस्वामी जब सिंहपौर पर भिक्षा मांगना छोड़ दिया तो बड़े खुश भये कि भक्ति को व्यापार नहीं बनाना चाहिए। सिंहपौर पर तिलक छाप लगा के खड़े हैं, लोग भक्त समझ के देंगे। बड़ा सूक्ष्म है ये सब। हरदास स्वामी ने कभी पैसा वैसा नहीं मांगा, बिहारी जी के चरणों से अशर्फी निकलती थी। कितने स्वयं भगवान आता है, देता है। उसको कराना होगा देगा, नहीं कराए मत दे। बात खुली भई है। अब हर बार ये लोग जाते थे, इनकी टीम अमेरिका 3 महीने में यात्रा का करोड़ों रुपए खर्च से लाते थे विदेशों से। इस बार वीजा ही नहीं मिला तो नहीं गए। हमसे लोगों ने कहा अब यात्रा, हमने कहा उसको उठाना होगा तो पैसा देगा, नहीं उठाना होगा तो न देगा, कैंसिल। हमारी कौन सी नाक कट गई? प्रेस्टीज पॉइंट तो हमारा है नहीं। और कुछ लोग आए, हमने कहा तुम चिंता नहीं करो, तुम लोग, साफ कह दिया। उसकी गर्ज होगी उठवाएगा तो साधन बनाएगा, नहीं गर्ज होगी तो नहीं बनाएगा। यहां तक कि रस मंडप बन रहा है, जो लोग बना रहे हैं 4-5 दिन आए, हमने कहा देखो भाई बनाओ चाहे नहीं बनाओ, हम अलग है झगड़ा, तुम्हारी गर्ज हो तो बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। हम तो भाई वो गंवार आदमी हैं, गंवार सभ्यता के हैं। वो गंवार सभ्यता क्या है? उर्द की दार गेहूं को फूल का, या सदलौनी माखन की दूंगी, और तेरी गर्ज पर तो खाए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी काना बरसाने में। तेरी गर्ज पर है तो आ जाइयो। अब चंदा फंदा मांगने कहां जाएंगे? तेरी गर्ज है तो कर, नहीं गर्ज हो तो मत कर। सीधा साधा काम है, खुला काम।
तो वो अपने आप होता है। हम ये कह रहे हैं शुभानी अपने आप इसलिए होता है कि हमारे में भक्ति वक्ति कुछ नहीं है। मैं तो बिल्कुल ही शून्य हूं, कभी भजन भजन नहीं करता हूं। हाँ, ट्यूनिंग वूनिंग बजा देता हूं, लोग नृत्य का आराधना करती हैं, सहायता दे देता हूं, बस इतना थोड़ा बहुत से टूंटां कर देता हूं। आराधना होती है वहां पर अपने आप सब काम बनता है। इतने लोग आराधना कर रहे हैं, लड़ती फौज है, नाम राजा का होता है, वो लड़ता पड़ता नहीं, बैठा हुआ आराम से प्रेसिडेंट बनकर के दिल्ली में। लेकिन भक्ति के कारण ये शुभ अवश्य आते हैं। तो भगवान ने कहा इससे पैसा बहुत जुड़ गया, खर्च कराओ, गिरिराज पूजा करा दो। इतने लोग आए थे, सूरदास जी लिखा है कि 56 कोस में तो इतना बड़ा तंबू डेरा लगा था, 56 कोस का, सूरदास जी लिखा है। और उसके अलावा भी बहुत लगा था। मुख्य जो तंबू था वो 56 कोस का था लिखा। उसमें ब्राह्मण ओमण यज्ञ करने वाले और अतिथि थे। गैया भैया तो अलग बाहर थी। अब उन सब का भोजन छाजन नंद बाबा की तरफ से दक्षिणा। बोले ये सब ठाकुर जी ने कहा, भागवत में लिखा, आजा जयत गोसवेन गोपराजम द्विजोत्तमैः वित्तस्य चोरुभारस्य चिगीर्षण सद्वयम विभु। 3, 2 और 32। ये पैसा बोझ है, भार है। भक्त कभी नहीं ये सब बोझ अपनी खोपड़ी पर लादता है। ये तो हम जैसे गधे लोग, गधा को तो भाई बोझ लद नहीं है जन्म भर, गधा है, उसका जन्म ही इसीलिए हुआ है। तो भाई हम तो गधे हैं, बोझ रखेंगे ही टांट पर अपने। भक्त जो होगा ये बोझ नहीं रखेगा। अम्बरीश के पास इतनी संपत्ति थी कि देवताओं के पास नहीं थी। देख लो तुम, ऐसा नहीं बढ़ा के बात कहते हैं। 9 स्कंद 4था अध्याय, अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती प्रभु, 7 द्वीप के राजा। और श्रियम चात्यंतिकिम विभोम चातुलम, अतुल वैभव था, किसकी तुलना नहीं हो सकती थी। ऐसा वैभव था। लेकिन उस वैभव को, अब वैभव आ गया, उस वैभव में वो उसको एक आसक्ति क्या चले, एक सपना में नहीं मानते थे। अव्ययम च श्रियम लब्ध्वा, ये शब्द हैं भूल गए थे। अव्यय माने कितनों खर्च कर दो बीतेगी नहीं। ऐसा तो देवताओं के पास भी नहीं है। उनका भी राज्य छिन गया, दैत्यों ले लिया, सब खत्म हो गया, खर्च हो गया। इनके पास अव्यय श्री थी। आज भी भगवान का भक्त इंद्र से बड़ा है। क्यों? उसके पास अव्यय लक्ष्मी आती है। अव्यय के मतलब कि वो फालतू खर्च तो करता नहीं, सिगरेट पिएगा, बीड़ी पिएगा और अपने ऐश आराम में नहीं। उसका जितना भी खर्च होगा, चाहे 4 करोड़ 10 करोड़ अरब, वो सब भगवान के लिए होता है। उससे ज्यादा भगवान देते रहते। उसको अव्यय श्री कहते हैं। हम जैसे वासना वालों को तो कभी वासना पूरी नहीं होती। सारे बैंक में जोड़ो, ब्याज लो, कितना हो गया अब तो हम लोग तो धोखे में हैं। अव्यय श्री कैसे आ जाएगी? हम लोग तो, हमारा भगवान टका है, तो अव्यय श्री कैसे आ जाएगी?
टका धर्म टका कर्म, सब कुछ हम लोगों ने रुपया समझ लिया। तो टका धर्म टका कर्म और टका परम लक्षणम यस्य गृहे टका नास्ति स हाटके टकटकायते। हम लोग तो इस सिद्धांत के भाई पैसा नहीं तो बाजार में टकटकाते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए पैसा जोड़ो। लेकिन भगवान के भक्तों का तो धन क्या है? पायोरी मैंने नाम रतन निर्भया, उनका तो टका भगवान का नाम है, भगवान है। हम संसारी लोग हैं, हमारा तो भाई उन कागज का नोटिंग है। टका धर्म है टका कर्म। टका परम लक्षणम पर दैवतम। हाँ, हम बना देते हैं, मेल माल कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो ये पकड़ लिया इन्होंने हमारी चोरी। अब दैवत भूल गए, तुमने लक्षण कर दिया, विद्वान है, धनी है, सब उसको कर देते हैं गड़बड़ सड़बड़। चोरी कर लेते हैं। टका परम दैवतम यस्य गृहे टका नास्ति स हाटके, हाटक मन बाजार में टकटकाए थे, घूमता रहेगा। मिठाई बहुत बड़ी, लेकिन जेब में पैसा नहीं है। देखते रहो, बड़ा सुंदर हलवाई पे बालूशाही बनी है, देख देख करके, लेकिन टकटकाते रहो, मिलेगा नहीं। यस्य गृहे टका नास्ति हाटके टकटकाए थे। तो वो अम्बरीश जी के पास अव्यय लक्ष्मी थी। ये हर भक्त के पास होती है, अगर भक्त है तो। भक्त नहीं है तो भैया हम जैसे लड़ुआ दास पेड़ा दास घुमा करते हैं चारों तरफ, अठन्नी चवन्नी दास। भक्ति के बिना ऐसे ही काम होता है। लेकिन अगर भक्त है, स्वयं भगवान ने कहा अनन्याश्चिंतयन्तो माम योगम ये जना परिपासते। हर भक्त के पास अव्यय लक्ष्मी आएगी, मगर भक्ति होनी चाहिए। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। सारा योग क्षेम भगवान अपने मूड पे लाद के लाएगा तुम्हारे पास। अनन्यता होनी तो चाहिए, हम में अनन्यता है कहां? ये आगे करोड़ीमल सेठ, इनकी जूती चाटो, पैसा देंगे। अब क्या करें, भगवान भी क्या करेगा? तेरे भाग में लिखा है जूती चाट करोड़ीमल की। तो अव्यय लक्ष्मी कहां से आ जाएगी? यही है, सेठ जी ने 2-4 हजार दे दिया, 1 लाख दे दिया, अपना झोला में चले आए साहब। तो इसलिए वो अव्यय लक्ष्मी तो योगक्षेमम महाम्यम भगवान भक्तों को देता है। हम जैसे तो हटके टकटकाते ही रहते हैं। तो अव्ययम च श्रियम अतुल वैभव था, लेकिन इतना वैभव होने पर भी मेनेति दुर्लभम पुंसाम, साफ साफ कह दिया है, संसार में किसी राजा को भी ऐसा वैभव नहीं मिलेगा जो भक्त को मिलता है। ये शब्द भागवत के हैं। सारी पृथ्वी के मनुष्यों को ये मुश्किल है अव्यय लक्ष्मी मिलना, अति दुर्लभ है। चाहे राजा बन जाओ, चाहे महाराजा बन जाओ, चाहे चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, हो तो पुरुष ही दुनिया के, सीमित ही रहेगा तुम्हारे पास। भक्त के पास तो अव्यय लक्ष्मी रहेगी। हमारे यहां गो भक्त हैं ब्रजशरण जी। अब उनकी भक्ति के चमत्कार है, देख लो। 5 लाख रुपए रोज खर्च हो रहा है, कहीं मांगते नहीं, जांचते नहीं। हम तो जानते हैं भक्ति को, उनकी चमत्कार है। 1.5 करोड़ रुपए महीने, हम तो मर जाए इकट्ठा करते नहीं, 5 पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। लेकिन भक्ति के चमत्कार है, देखते हैं हम।
तो मेनेति दुर्लभम पुंसाम, जो अति दुर्लभ स्थिति लक्ष्मी की, इस वैभव की, सबकी है, उसको सब सपना समझते थे। सब फालतू चीज है। सर्वम तत् स्वप्न संस्तुतम, ये सपना आ गया, थोड़ी देर में हट जाएगा। क्यों? सच्चे विद्वान थे ये। पढ़ने वाले विद्वान नहीं, जो पोथी पढ़ पढ़ जग मरा पंडित भया न कोई। कोई पढ़ के पंडित हुआ है क्या? एक ही अक्षर प्रेम का या 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। पंडित ये पढ़ने वाले नहीं होते हैं। बिहारी देव जी लिखा है, काकुशुंडी जी तो कहा है, एक गधी का दूध है जो पढ़ाई लोग पढ़ते हैं। खरी सेव सुर थे त्यागी, ये सब गधी का दूध पी रहे हैं हम लोग। हलवाई की दुकान लगाते हैं जो कुछ पढ़ाए दूसरों के लिए। खरी सेव सुरधेनी त्यागी, और क्या है आधी लाइन? उन्होंने अपनी जीवनी सुनाई है, वहां पर बताया कि हमारे पिताजी ने बहुत कोशिश किया पढ़ाने की, लेकिन 100, हाँ ठीक है, कहु खगेश अस्कवन अभागी, ये अभागे लोग ही पढ़ाई पढ़ते हैं, हलवाई की दुकान लगाते हैं दूसरों के लिए। तो सच्चे विद्वान कौन थे? वे अम्बरीश जी थे। बोले क्यों? विद्वान विभव निर्माणम तमो विशति यत्पुमान, वो जानते थे वैभव का परिणाम क्या? अंधकार। जितना हमारे पास इकट्ठा हो गया अंधकार है, इसको विद्वान कहते हैं। और उसको विद्वान नहीं कहते कि हम जैसे लोगों के पास कोई रुपया लाया, हो ये तो 500 को नोट है, खुश हो गए, इसको विद्वान थोड़ी कहते हैं। विद्वान उसको कहते हैं जो इसको समझ ले इतना अंधकार हमारे पास इकट्ठा हो गया। विद्वान विभव निर्माणम तमो विशति यत्पुमान, इसका परिणाम अंधकार है, निश्चित अंधकार है। तो हम ये कह रहे थे भक्तों के पास भी अतुल संपत्ति आती है, हम जैसे लोग आसक्त हो जाते हैं, प्राणों से ज्यादा उसको नोट को प्यार करेंगे। चला जाए तो हार्ट फेल हो जाएगा। और जो उस भक्त है वो जानते हैं ये सब अंधकार है, उसमें उनकी आस्था नहीं होती। तो शुभानी के कारण से ये तीनों प्रकार का सुख आता जरूर है। वैषयिक सुख भी आएगा, अपने आप लड्डू पेड़ा लुढ़केंगे, भोग सामग्री आती है, उसको स्वीकार करे चाहे नहीं, स्वीकार ही नहीं करता, वो आता जरूर है। ब्रह्म सुख तो उसको भजन का आनंद ही मिलता है, ब्रह्म सुख है, उसको जरूर मिलेगा, हम जैसे को थोड़ी मिलेगा। लक्कड़दास कक्कड़दास, ब्रह्म सुख तो भक्त को मिलता है, भगवान के भजन का सुख, रस, ऐश्वर्य भी आता है। ये सुखानी इत्येक्याथानि सुखानी, उसमें वो सुख, ऐश्वर्य और वैषयिक सुख, उसके आश्रय को अलग नहीं कर पाते, हम लोगों के आश्रय को अलग कर देते हैं। उन तीनों में ब्रह्म सुख को ग्रहण करता है, वही भक्त है। लेकिन भक्ति के कारण से आएंगे जरूर तीनों। वो
जैसे अम्बरीश को उदाहरण दिया हमने, ऐश्वर्य और वैषयिक सुख को ग्रहण नहीं किया उन्होंने। मेनेति दुर्लभम पुरुषाम सर्वम तत्स्वप्न संस्तुतम विद्वान विभव निर्माणम तमो विशति यत्पुमान। सैकड़ों रानियां थी उनकी, लेकिन कहीं मिलने नहीं जाते थे, बोले अंधकार है। और हम लोग आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं, इसकी कैसी आंख है, कैसा नाक है, कैसा कान है। भक्ति नहीं है। और उनके सैकड़ों कई सौ रानियां थी, अंधकार है, कभी जाते नहीं थे। इतना अनंत ऐश्वर्य है, कभी देखते नहीं थे। क्यों? विद्वान थे। ये विद्वान नहीं जो गधी के दूध पीने वाले हैं। सच्चे विद्वान, विद्वान विभव निर्माणम, जो वैभव का परिणाम अंधकार है ये जानता है, वो विद्वान है। उसको विद्वान कहते हैं। इसलिए ब्राह्म सुख को ग्रहण करने के कारण उसका आश्रय ठीक रहता है। हमने जो कहा था, दासास्तु प्रश्रितास्तस्य। एक और बात कह दें, यदि अब समय हो गया, कि लोग शंका करते हैं, हमको भी शंका भई, कि जैसे उन्माद रोग था, यहां लड़की थी और उसको उन्माद रोग, उन्माद को ऊपरी प्यार, भूत प्रेत भी कह देते हैं लोग। दोनों एक ही चीज है। पहली बात तो जो लोग मानो चाहे न मानो, दोनों एक ही चीज है। इसका प्रमाण ले लो, क्योंकि कई दिन से बात चल रही, तो इसलिए इसका निराकरण हो जाना चाहिए। तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय में 41, 3:20-41, चाहे उन्माद कह लो, चाहे भूत प्रेत कह लो, जगृहुस्तद विसृष्टाम ताम जिर्मणाख्याम तनुम प्रभो निद्राम इंद्रिय विक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते येनोच्छिष्ट तान धर्ष्यन्ति तन्मुदा उन्मादम प्रचक्षते। ब्रह्मा जी ने अपना जब भाई वाला शरीर छोड़ा तो उसको भूत प्रेतों ने ग्रहण कर लिया। जगृह ने ग्रहण कर लिया। वो भूत प्रेत कैसे पैदा हुए थे? तंद्रा से 40। सृष्ट्वा भूत पिशाचांश भगवान आत्मतंद्रणा, मतलब भूत प्रेत होते हैं। अपनी तंद्रा में उन्होंने रचना किया, तमोगुण से। ये दिग्वासस नंगे होते हैं, इनके बाल खुले रहते हैं। ये देख के ब्रह्मा जी ने भी आंख बंद कर लिया, ये कहां से पैदा हो गए। तो उन्होंने उस तंद्रा माने जम्हाई को, अरे बेकार है जम्हाई, फिर फेंको फेंको, छोड़ दिया। तो जम्हाई से जो पैदा हुए थे भूत प्रेत, उन्होंने उस जम्हाई रूपी शरीर को ग्रहण कर लिया। उससे इंद्रियों में शिथिलता आती है, और जब आदमी जूठे मुंह सोता है तो ये सब बीमारियां या ये सब भूत प्रेत आ जाते हैं। एक ही बात है।
इसके दो नाम हैं। तम उन्मादम प्रचक्षते, डॉक्टर लोग कहेंगे इट इज ए मेंटल डिजीज एंड नथिंग एल्स, ये मानसिक विकार है, डॉक्टर ये कहते हैं। और उस बीमारियों के अधिष्ठात्री भूत प्रेत होते हैं। जैसे हर गुण का अधिष्ठात्री क्षमा देवी, दया देवी, इसको समझ लो। उस उन्माद बीमारी का भी जो अधिष्ठाता होता है वो भूत पिशाच होता है। पहली बात तो ये। अब प्रश्न हुआ कि यहां क्यों आती है उन्माद, यहां रोग क्यों आया, यहां दिन रात आराधना है। तो इसका उत्तर यह है कि ये प्रश्न युधिष्ठिर ने किया था 7वें स्कंद के पहले अध्याय में। कि समा 7:1:1 भगवान तो सबके समान हैं, हर प्राणी के लिए, चींटी, कुत्ता, बिल्ली, देवता, असुर। फिर उन्होंने इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों करवाया किया? उनका देवताओं से कुछ लेना देना, घूस तो है नहीं, और बैर भाव से असुर लोग उनका कोई नुकसान नहीं कर सकते। तो भगवान ने अपनी समता क्यों छोड़ी? नहीं अस्यार्थ सुरगुण साक्षात निश्रेष आत्मना नैवासुरेभ्य विद्वेशो नोद्वेगश्चागुण से ही। वो भगवान तो अगुण है, इस संशय को दूर करो, परीक्षित ने कहा। सुखदेव जी बोले तुमने अच्छा प्रश्न किया। इसमें एक बड़ी भारी भगवान के भक्ति की महिमा छिपी हुई। पहली बात तो समझ लो, भगवान निर्गुण होकर के भी गुणों का पक्ष क्यों करते हैं? 6वां श्लोक 7:1:6 निर्गुणोपि हजो व्यक्तो भगवान प्रकृति पर स्वमाया गुणमावश्य बाध्य बाधकताम गता। भगवान निर्गुण है, किंतु गुणों में भीतर घुस करके बाध्य, मरने वाला, बाधक मानी मारने वाला, सज्जन, चोर, ये सब भगवान की शक्ति से काम करते हैं। चोर भी चोरी करता है, भगवान की शक्ति से करता है। ये भागवत से भी बता रहे हैं, गीता से भी समझ लो। ऐसा नहीं कि सिद्धांत सब जगह एक ही है। भगवान ने 7वें अध्याय में गीता में कहा है 12वें श्लोक में, देखो अर्जुन, सात्विक भाव, राजस भाव, तामस भाव, ये सब मेरी शक्ति से, मेरे से चलते हैं। ये चाहिए वो सात्विका भावा राजसास तामसास चाहिए, मत एव, मेरे से चलते हैं सब। यद्यप मैं उनमें नहीं होता हूं। ये प्रमाण गीता जी का भी है। सात्विक भाव कार्य, सात्विक राजस तामस जितने कार्य हैं सब भगवान से चलते हैं। यही यहां 7:1:6 में कहा गया। भागवत में भी यही बात जो गीता में कही गई, भागवत में कही गई। निर्गुणोपि हजो व्यक्तो भगवान प्रकृति पर। और तीनों एक साथ नहीं बढ़ सकते। 7वें में 7:1:7 सत्वम रजस्तमिति प्रकृतिर्नात्मनो गुणा न तेषाम युगपद राजन रास उल्लास एव। एक बढ़ेगा तो दो नीचे जाएंगे। एक की मिनिस्ट्री रहेगी, सबकी मिनिस्ट्री एक साथ नहीं चलेगी। इस बात को भी गीता से देख लो। 14वें अध्याय में 10वां श्लोक,
जब सत्वगुण बढ़ता है तो रज तम चला जाता है। रजस तमश्चाभिभूय सत्वम भवति। सत्वम माने 14:10, 14वां अध्याय का 10वां श्लोक। जब सत्वगुण आया तो रजतम चले जाएंगे, अभिभव दब जाएंगे। रज आएगा, रजा सत्वम तमश्चैव। रजोगुण आया तो सत्वगुण तमगुण दम जाएंगे, तमोगुण आया तो सत्वगुण रजोगुण दब जाएंगे। एक साथ तीनों गुण एक साथ नहीं बढ़ सकते। ये सही उत्तर है। अब इसको 8वां देखो। जय काले तू सत्व से, जब सत्वगुण का विजय का समय आता है तब भगवान महात्माओं को, देवर्षियों को आगे बढ़ा देते हैं, उनको ताकत दे देते हैं, वो जीत जाते हैं। जब रजोगुण का समय आता है तो असुरों को ताकत दे देते हैं। और तमसा जब तमोगुण का टाइम आता है तो यक्ष राक्षसों को दे देते हैं। और इसी बात को आगे भी बढ़ाया गया है। ये पूरे अध्याय में यही बात कही गई है। और यही बात भक्त लोग जानते हैं कि हनुमान जी ने रावण से कहा कि रावण, सुंदरकांड 21 तूने जो कुछ जीता है, शक्ति तेरे में है, देवताओं को जीता है, ये भगवान की शक्ति थी। भगवान उस समय चाहते हैं कि रजोगुण बढ़ जाए। ये 7, 1, 8 से हमने बताया, ठीक उत्तर है। 7, 1, 8 भागवत। जिस समय जिस गुण को बढ़ाते हैं भगवान उसको शक्ति दे देते हैं। अभी तेरे को बढ़ाना था रजोगुण, तो जाके बल लवलेश ते जीते चराचर झार, ये हनुमान जी ने कहा है। तेरे में शक्ति कहां से आ जाएगी? हर भक्त ही समझता है। भागवत भी देख लो, प्रहलाद ने भी कहा कि राजन हिरण्यकशिपु, तुम्हारे में ताकत कहां से आ जाएगी? 7, 8, 8 सब जगह से हम बता रहे हैं। न केवलम में भवतश्च राजन। आप पूछते हैं मेरे में ताकत कहां है? प्रहलाद जी बोले तो मेरे में, तुम्हारे में कहीं भी ताकत है, भगवान की है। वही ईश्वर है, अनंत शक्ति का स ईश्वर नव कालः उर्क्रमोसो। वही काल है, वही ईश्वर है। जब रजोगुण के बढ़ने का समय आया तो वो काल ईश्वर ही है। समझो, हमेशा के लिए उत्तर मिल जाएगा। स ईश्वर कालः, वो काल ही ईश्वर है। अनंत पराक्रम वाला, ओज सह बल, इंद्रिय बल, देह बल, धैर्य, सब उसी का रूप है। रचना किया उन्होंने, रजोगुण से रक्षा किया, सत्वगुण से, तमोगुण से संहार करते हैं। तीनों गुण उन्हीं के स्वरूप है। पांडव हारे, कष्ट मिला, भगवान की इच्छा थी। शकुनी के माया के जादू क्यों चल गए पांडवों पर? कोई पूछे? भगवान की इच्छा थी। उसके जादू मायामय थे, पाशे, तांत्रिक।
अब पांडव से ज्यादा भक्त तो हम तुम हो नहीं जाएंगे, क्योंकि हैं ज्यादा। उनके सामने भी उसके मंत्र तंत्र माया में पाशिक सफल हो गए। और कोई पूछे भगवान के भक्त के सामने तो ये सब जादू टोटका जो नहीं चलता है, चल रहा है। महाभारत देख लो, भगवान की इच्छा है। क्यों इच्छा है? दिखाते हैं कि अनेक कष्ट आते हैं, अंत में भगवान के भक्त ही अनंत काल के सुखी होते हैं। और देखो दूसरा प्रमाण, संशय रहना नहीं चाहिए। तीसरे स्कंद में वैकुंठ का जब वर्णन आता है, इतने प्रमाण हम दे रहे हैं कि अगर अब भी शंका रह जाए तो वो तो समझो दुर्भाग्य है। तीसरे स्कंद में 15वें अध्याय में वैकुंठ का जहां वर्णन है, 16वें में भी है। शाप दिया सनकादिक ने, तुम जाओ राक्षस बनो। 3, 16, 29 बोले शाप हमारी इच्छा से हुआ है। हमारी इच्छा है हिरण्यकश्यपु बने, हमारी इच्छा है रावण बने, हमारी इच्छा है शिशुपाल बने। ये वैकुंठ में कैसे शाप चल जाएगा? क्यों इच्छा है? भगवान ये दिखाते हैं कि परिणाम में जाकर के भगवान का भक्ति अनंत काल तक सुख हो पाता है। और हरि सममीत न देखो कोई, ये कैसे पता पड़ेगा हमको तुमको? सूरदास जी के पद है, महापुरुषों का भी उदाहरण दे रहे हैं। विपत्ति काल सुमिरत ते ही अवसर, आन तिरीछो हुई। बोले इसीलिए भगवान ने की इच्छा से भक्तों पर आपत्ति आई। ग्राह गहे गजपति मुकुरायो, हाथ चक्र लय धायो। तजि वैकुंठ गरुण तज श्री तजी, निकट दास के आयो। क्यों? हरि सोमीत न देखो कोई। हम जैसे मूर्खों को समझ भी तो आवे कि भगवान ही मित्र हैं भाई। लिए हम भागते रहते हैं रसीद काटते काटते, लाखा मल करोड़ी मल के आगे। दुर्वासा को कोप निवार्यो, अम्बरीश पति राखी। ये दिखाया दुर्वासा शंकर है, ये भी नहीं कर सकते भक्त का कुछ। ब्रह्मलोक वै पर्यंत फिर्यो, सब देव मुनि जन साखी। और क्या पांडवों को देखो, लाक्षागृह ते जरत पांडु सुत। आग में जल रहे थे लाक्षागृह में पांडव, भगवान ने बचाते तो जल जाते। लाक्षागृह ते जरत पांडु सुत, बुद्धि बलम नाथ उबारे। सूरदास प्रभु अपने जन के, नाना त्रास निवारे। इसलिए भगवान की इच्छा से ही ये सब जादू टोना माया फाया सब चलता है।
और अंत में उसकी निवृत्ति हो जाती है, ये दिखाते हैं। ये उस शंका का उत्तर है। चलो आज समय ज्यादा ही हो गया।